दोस्तों, जब आपको अपने केस की पूरी जानकारी होगी कि आखिरकार आपके केस के अंदर क्या है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, तो उस जानकारी के आधार पे आपको बिल्कुल 101% सक्सेस मिल के रहती है। तो जो भी लोग मेरे से जानकारी लेते हैं, सही गाइडेंस जब उनको मिलता है, सही ज्ञान उनको मिलता है, सही एडवाइस मिलती है, तो 101% उनको सक्सेस मिल के रहती है, क्योंकि उनको सही जानकारी मिली है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी मैटर में अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर आप परेशान हैं, तो बिल्कुल आप मेरे से बेझिझक होकर जानकारी ले सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा और फिर कॉल के ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि आखिरकार आपके केस में आपको क्या करना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्नी के पिता की एक गलती उसको जेल के अंदर पहुंचा दी, और ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर पत्नी के पिता ही जेल के अंदर चले जाएंगे, अगर वो गलत है, तो यहाँ पे पत्नी पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर आ जाएगी, यानी कि पूरा पत्नी पक्ष आपसे माफी मांगेगा। जितने भी झूठे केस उन्होंने कर रखे हैं, सारे केसों को वापस ले लेंगे और अपने एक सही रास्ते के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि वो झुक जाएंगे, पूरी तरह से अपनी गलती को मान लेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको क्या करना होगा और किस तरीके से पत्नी के पिता को जेल के अंदर जाना पड़ा, उनकी जेल हो गई, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आप ये देखे होंगे कि पत्नी अगर कोई गलती करती है और उसको अगर बैक से अगर सपोर्ट मिलता है, यानी कि पीछे से अगर उसकी हेल्प होती है, जैसे पत्नी की हेल्प उसके मायके वाले करते हैं, पत्नी की माता करती है, उसके भाई करते हैं, उसके बॉयफ्रेंड करते हैं, या फिर उसके पिता करते हैं, तो ये जो बैकफुट में उसके खड़े हुए जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से एक भी लोग अगर ऐसी गलती करता है और उसको अगर जेल हो जाती है, उसको पनिशमेंट मिल जाती है, उसको उसके कर्मों की सजा मिल जाती है, तो डेफिनेटली पत्नी पक्ष पूरी तरह से मुरझा जाएगा, वो टूट जाएगा। पत्नी यहाँ पे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी और वो सारे लोग माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने सारे केसों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो भी वो केस झूठे चला रखे हैं। तो जैसा पति लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि वो अगर गलत है तो उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं। यानी कि जैसा आप सोच के चलते हैं और आपको अगर सही जानकारी नहीं है कि ऐसे में उनको पनिशमेंट करवा दूं, तो आप बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही नॉलेज होनी चाहिए। केस को पकड़ना पड़ता है, केस के अंदर देखना पड़ता है कि आखिरकार उन्होंने इस केस के अंदर ऐसी कौन सी गलती करी है जिससे उनको अपनी पनिशमेंट करवा सकते हैं। तो ये एक एक्सपर्ट एडवोकेट यानी कि वकील ही देख सकते हैं। जैसे अगर कोई केस मेरे पास में आता है तो मुझे केस को देखते हुए ही पता चल जाता है कि आखिरकार इनकी गलती क्या है और कैसे हम इनको इनके कर्मों की सजा दिलवा सकते हैं, इनको पनिशमेंट करवा सकते हैं। और अगर इनको पनिशमेंट हो गई तो डेफिनेटली अपने को सक्सेस मिल जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे देखते ही पता चल जाती है। तो ऐसे ही जो भी एक्सपर्ट एडवोकेट हैं, उनको अगर देखते ही पता चल जाती है तो डेफिनेटली वो अपने केस के अंदर अपने क्लाइंट को सक्सेस दिलवा देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मेरे पास में आए हुए केस के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने पत्नी के पिता को जेल तक पहुंचाया। अब वो पति से माफी मांग रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, हर जगह पे अपनी गलती को मान रहे हैं, अपने सारे केसों को वापस ले रहे हैं। ऐसा उनका हाल हो गया है, वो भागते फिर रहे हैं कि आखिरकार अब वो क्या करे, क्योंकि उनके लिए अब कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय जेल में जाने सिवाय। देखो दोस्तों, इस मामले के अंदर ऐसा होता है जैसे और सारे मामलों के अंदर भी होता है, यानी कि सभी पतियों के सामने यही समस्या होती है कि उनकी पत्नी उनको छोड़ के मायके चली जाती है, अपने मायके वालों के सपोर्ट से, और वहीं पे रहती है। और जाती अगर डिस्प्यूट ज्यादा हो चुका है तो क्या करती है, पति के ऊपर पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी का नाम लिखवा के आईपीसी 498 का केस कर देती है। तो ऐसा ही इस पत्नी ने भी किया, आईपीसी 498 का केस कर दिया, और उसने अपने पिता की तरफ से लिखवाया कि उसके पिता ने शादी के अंदर 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। यानी कि पति और पति के घर वालों की मांग पे उसके पिता ने 1 करोड़ रुपया शादी के अंदर लगाया है, और अभी भी ये लोग हैं जो उस पत्नी को परेशानी कर रहे हैं। तो ये केस जैसे ही मेरे पास में आता है तो मैं मेरे क्लाइंट को लेके कोर्ट के अंदर पहुंचता हूं, और मैं उस केस के अंदर और किसी भी पॉइंट के ऊपर बात नहीं करता हूं, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर करता हूं कि आखिरकार आपने ये 1 करोड़ रुपए कैसे, कहां से एडजस्ट किए और कैसे खर्च किए हैं। तो यहाँ पे पत्नी के पिता क्या करते हैं, उस केस के अंदर आके बढ़ा चढ़ा के फर्जी फर्जी सबूत बना के वो कोर्ट के अंदर पेश किए कि शादी के अंदर हमने ये होटल बुक की, इसके अंदर इतने दिन तक ये फंक्शन चला, ये प्रोग्राम चला, इसके अंदर इतना खर्चा आया, कैटरिंग का, खाने का, बिजली का, टेंट का, केस के अंदर हमने इनको इतना पैसा दिया, शादी के अंदर ये आइटम हमने दिए, फर्नीचर दिया, गोल्ड दिया, इनकी ज्वेलरी वगैरह दी, तमाम इतना पैसा हमारा इस वजह से खर्च हो गया, 1 करोड़ रुपए का उन्होंने
फर्जी ये सारे सबूत बना के और ये रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर पेश कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कोर्ट से उनका ये सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया, जिसमें उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि शादी के अंदर उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। और फिर दूसरा काम मैंने ये किया कि वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट यानी कि हॉस्पिटल के अंदर एक 4th ग्रेड कर्मचारी थे, तो वहाँ पे मैंने RTI लगाई और वो रिटायरमेंट भी आ चुके थे। तो जब से उन्होंने जॉब किया है, जब तक वो रिटायरमेंट आए हैं, तब तक उनकी सैलरी कितनी थी, कितना पैसा उन्होंने कमाया है। तो RTI के जरिए से मुझे जॉब मिला कि उन्होंने टोटल रिटायरमेंट तक केवल 9 से 10 लाख रुपए ही कमाया है। तो फिर उनके खर्चे भी होंगे, तो ये खर्चे वर्चे काट पीट के मुश्किल से उनके पास में 2 से 3 लाख रुपए ही बच पाता है। तो ये उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि शादी में उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो आखिरकार ये पैसा उनके पास में फिर आया कहाँ से है, क्योंकि उनकी साइड से ऐसी कोई भी इनकम वगैरह नहीं थी और कोई कमाने वाला नहीं था, एकमात्र यही अपनी फैमिली के अंदर कमाने वाले थे। तो फिर इनकी सैलरी जब इतनी थी तो 1 करोड़ रुपया इन्होंने आखिरकार खर्च कहाँ से किया। तो ये तमाम जितने भी सारे सबूत है, सारे के सारे इकट्ठे करके मैं इनकम टैक्स विभाग के अंदर एक इनकम टैक्स मिसिंग पिटीशन फाइल किया और उस पिटीशन के साथ में सारा रिकॉर्ड लगाया कि इन्होंने इस साल के अंदर इतना पैसा खर्च किया है, 1 करोड़ रुपये खर्च करने का बता रहे हैं, तो क्या इन्होंने टैक्स जमा करवाया है। तो इनकम टैक्स विभाग क्या करता है, इनकम टैक्स मिसिंग पिटीशन के जरिए से उनसे एक नोटिस के जरिए से जवाब मांगा जाता है पत्नी के पिता से कि आखिरकार आपने 1 करोड़ रुपया कहाँ से खर्च किया है, आपने कोई इस साल के अंदर कोई टैक्स वगैरह भी जमा नहीं करवाया है और कभी भी जमा नहीं करवाया है। तो अब उनका इनकम टैक्स विभाग को जवाब देना मुश्किल हो गया है। आखिरकार वो जवाब कैसे दे, क्योंकि रियल के अंदर उनके पास में पैसा था ही नहीं, उन्होंने खर्च किया ही नहीं है, वो तो सारे उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं और फर्जी सारी बात उन्होंने केस के अंदर झूठी लिखवाई है। तो अब पत्नी के पिता के पास में केवल 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का खर्च बताया है, तो 1 करोड़ का टैक्स ही उनको इनकम टैक्स विभाग के अंदर भरना पड़ेगा या फिर उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो अब भागते फिर रहे हैं, पति के पास में रोज आ रहे हैं, पति से माफी मांग रहे हैं कि हम हमारे सारे केसों को वापस लेते हैं, हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, जैसा आप बोलेंगे हम सब वो वैसा करने के लिए तैयार है, आप अपनी इनकम टैक्स विभाग को दी हुई शिकायत को वापस ले लो। पर ये आपको पता होगा कि इनकम टैक्स विभाग अगर एक बार एक्शन ले लेती है तो फिर उनको जवाब देना ही पड़ता है। तो अब पत्नी के पिता की एक गलती उनको जरूर जेल पहुंचाएगी, क्योंकि अब उनके पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर भी इस तरीके से गलत लोगों ने गलत तरीके से झूठे केस फाइल किए हैं, फर्जी तरीके से फाइल किए हैं, तो बिल्कुल ये फायदा आपको भी मिल सकता है। तो दोस्तों इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।